Honorable Chief Justice of India, Shri Kiran Rijiju ji Sahab, Honorable Minister of Law and Justice, Shri Hardeep Puri Sahab, Honorable Minister of Housing and Urban Affairs, Honorable Justice Sanjay Kishan Kaul ji, Honorable Judges of Supreme Court, His Excellency Vinay Kumar Saxena ji, Honorable Lieutenant Governor of Delhi, Honorable Chief Justice of Delhi High Court, Honorable Judges of Delhi High Court, Shri Mohit Mathur, Delhi High Court Bar Association President, members of the bar, ladies and gentlemen, आज हम सब लोगों के लिए बेहद खुशी का दिन है कि ये दिल्ली हाई कोर्ट का एस ब्लॉक का इनॉग्रेशन हुआ है। स्टेट ऑफ द आर्ट ये ब्लॉक बहुत ही खूबसूरत ब्लॉक है। अभी जैसे आर्किटेक्ट साहब ने, गुरमीत सिंह चौहान जी ने हमें प्रेजेंटेशन दिया कि इसमें किस किस किस्म की फैसिलिटीज़ हैं। बहुत दिनों से पूरी बार को, पूरी जुडिशल फ्रेटर्निटी को इस ब्लॉक के इनॉग्रेशन का इंतज़ार था। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना कीमती समय निकाल पाए और उनके हाथों से आज इस ब्लॉक का इनॉग्रेशन हो रहा है। पिछले कुछ सालों में एज चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली मैंने कई जगह अलग अलग मौके पे मैं हमारी जो जुडिशरी की अलग अलग फैसिलिटीज़ बनी हैं उनका इनॉग्रेशन में मुझे मौजूद रहने का मौका मिला, उसका हिस्सा रहने का मौका मिला। कुछ साल पहले जो कॉमर्शियल कोर्ट्स बने थे दिल्ली हाई कोर्ट में, उसमें मैं मौजूद था। वो कॉमर्शियल कोर्ट्स भी बहुत शानदार कोर्ट्स बने हैं। जो भी देखता है वो अचंभे में दांतों तले उंगली दबा लेता है। थोड़े दिन पहले मैं कड़कड़डूमा कोर्ट गया था। कड़कड़डूमा कोर्ट में जस्टिस कौल साहब भी मौजूद थे वहाँ पे। वहाँ भी बहुत शानदार बिल्डिंग बनी थी, बहुत शानदार कोर्ट्स बने थे। और वहाँ पे किसी ने मजाक में बोला था अपने भाषण में कि हिंदी की फिल्मों में जो कोर्ट रूम दिखाया जाता था अभी तक वो बड़ा टूटा फूटा होता था। अब दिल्ली की जुडिशरी में जिस तरह के कोर्ट रूम बनने लगे हैं, लगता है फिल्म वालों को अपने सेट्स बदलने पड़ेंगे और इस तरह के मॉडर्न कोर्ट रूम दिखाने पड़ेंगे। लेकिन हम सब लोग मानते हैं कि दिल्ली की जुडिशरी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। हमारे से पहले वाली सरकारों ने बहुत काम किया, हमने भी इस बारे में बहुत काम किया। हमारी भी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हमेशा जुडिशरी रहती है। ज़ाहिर तौर पे किसी भी सरकार के पास रिसोर्सेज की कमी रहती है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, लेकिन प्रायोरिटी की बात होती है। जिस चीज़ की प्रायोरिटी होती है उसको रिसोर्सेज ज़्यादा दिए जाते हैं, जिस चीज़ की प्रायोरिटी कम होती है उसको रिसोर्सेज कम मिलते हैं। आपको ये जान के खुशी होगी कि जब हमारी सरकार बनी थी उसके पहले वाले साल में, फाइनेंशियल ईयर 13-14 में, दिल्ली जुडिशरी को दिल्ली सरकार से लगभग 500 करोड़ के फंड मिलते थे। पिछले साल ये 1500 करोड़ का फंड मिला है। तो पिछले 7 साल के अंदर लगभग 3 गुना पैसा दिल्ली सरकार से जुडिशरी को दे रहे हैं हम लोग। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सफिशिएंट है। अभी बहुत सारी डिमांड्स हैं दिल्ली की जुडिशरी की। उन सारी डिमांड्स को हम पूरा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद पूरे देश में इतने बड़े स्तर के ऊपर फंड्स की बढ़ोतरी शायद ही कहीं देखी गई होगी। तो ये दिखाता है कि हमारी नीयत जुडिशरी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें उतनी फंड्स देने की हमारी नीयत है। हमारी प्रायोरिटीज़ के अंदर जुडिशरी सबसे टॉप पे आती है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तो तभी रहेगी जब उसके पास सफिशिएंट काम करने के लिए पैसा होगा। अगर जुडिशरी के पास सफिशिएंट काम करने के लिए पैसा नहीं होगा तो फिर वो इंडिपेंडेंट कैसे रह सकेगी। तो मैं एक तो ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर जितना बन पड़ेगा आने वाले समय में भी हम उतना पूरा फंड्स अवेलेबल कराते रहेंगे और किसी चीज़ की कोशिश करेंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। आज एक बड़ा अच्छा दृश्य है स्टेज के ऊपर कि स्टेज पे आज केंद्र सरकार भी मौजूद है, दिल्ली सरकार भी मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद है, हाई कोर्ट भी मौजूद है। ऐसा अद्भुत दृश्य कभी कभी देखने को मिलता है। तो मैं इस मौके का फ़ायदा उठा के एक छोटा सा
इस देश के आम आदमी की तरफ से निवेदन रखना चाहूँगा। इस देश का आम आदमी न्याय के लिए न्यायालय के पास जाता है, जुडिशरी के पास जाता है, और हम सब लोग जानते हैं, ये कहावत तो बहुत बार सुनी है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बहुत समय लग जाता है हमारे पूरे जुडिशियल सिस्टम में, किसी को भी न्याय मिलने में बहुत टाइम लग जाता है। मैं किसी की तरफ फिंगर पॉइंटिंग नहीं करना चाहता, बिकॉज उसमें हम भी शामिल हैं, सब लोग शामिल हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि, और कई कमिटीज़ बन चुकी, इसके पहले कई सारी स्टडीज़ हो चुकी कि क्या करने की ज़रूरत है, शायद कई सारे रूल्स बदलने की ज़रूरत है, कई सारे कानून बदलने की ज़रूरत है, कई सारे प्रोसीजर्स बदलने की ज़रूरत है, फंड्स की ज़रूरत है। तो मैं आज एक बस प्रस्ताव रखना चाहता हूँ, आप सब लोग, हम सब लोग मिलकर दिल्ली को पायलट बना लेते हैं, और दिल्ली को पायलट बना के ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि दिल्ली के अंदर कोई भी केस, चाहे वो सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, मतलब हो सकता है मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि आपको ठीक ना लगे, पर एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि अगर कोई भी केस 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, प्रेफरेबली तो कुछ दिनों के अंदर ही केसेस निपट जाने चाहिए, लेकिन अगर मैक्सिमम जो है आउटर लिमिट 6 महीने होनी चाहिए। इसके लिए जितने फंड्स की ज़रूरत है, एक बार बैठते हैं, प्रस्ताव बनाते हैं, अगर ये हो सकता है तो मैं इसमें वॉलंटियर करने के लिए तैयार हूँ, मेरी सरकार इसमें वॉलंटियर करने के लिए तैयार है, और हम चाहेंगे कि ये सिस्टम सबसे पहले दिल्ली में लागू किया जाए और दिल्ली को पायलट प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट करके इसको पूरे देश के अंदर लागू किया जाए। हमने दिल्ली में शिक्षा में जो काम किया वो सब जगह उसकी तारीफ हो रही है, हमने हेल्थ में जो काम किया सब जगह उसकी तारीफ हो रही है, बिजली के क्षेत्र में जो काम किया उसकी तारीफ हो रही है। मैं चाहता हूं कि जुडिशियल सिस्टम भी दिल्ली से निकले और ये पायलट प्रोजेक्ट जो है पूरे देश और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बने। आज इस मौके पे मुझे यहाँ आप सबके बीच में रहने का, वैसे तो मैं अपने आप को होस्ट ट्रीट करता हूँ बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ यू, दिल्ली सरकार का मैं हिस्सा हूँ, पर मुझे आप सब लोगों के बीच आज इस मौके पे, इम्पॉर्टेंट मौके पे रहने का मौका दिया आप लोगों ने। थैंक यू सो मच।